भाजपा की पार्टी 10 सालों में इस दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी की 55 सालों की इसके लिए सरकार थी। 55 सालों में हमारी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। ये 10 सालों में बना दिए। कहां से आए इतने पैसे? एक रिपोर्ट आई थी कि 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी पे खर्चे हैं। कहां से आए ये पैसे? किसके हैं? तो साठगांठ है बड़े बड़े खरबपतियों के साथ। इन्होंने तो स्कीम बनाई कि जो जो हमें चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। और चंदा किस किस से लिया? आप सबको टीका लगा था कोविड का? हाथ उठाओ, किस किस को लगा? आपको नहीं लगा? बच गए आप, बच गए आप। हमको भी लगा दो। तुम तो बड़े समझदार निकले भाई। हम सबको लगा। अब बात निकल आ रही है कि उसमें कुछ लोग हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है और अचानक मर जाते हैं उस टीके से, है ना? कई नौजवान हैं। अब उस टीके को ढूंढने जाओ मार्केट में तो निकाल दिया उन्होंने, मार्केट में ही नहीं है। अब मोदी जी ने उस टीके बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया अपनी पार्टी के लिए। आज वो कंपनी कह रही है कि हमारे टीके में हाँ थोड़ी नुक्स थी और हटा दिया है मार्केट से। और हम सब जिन्होंने टीका लिया, हम क्या करें? हम क्या सोचे कि कल क्या होगा? उन्होंने लिया चंदा, और भगवान जाने उन्होंने ये टीका लिया कि कोई और टीका लिया, वो तो हम कभी नहीं जानेंगे। हमारे प्रमाण पत्र पे तो उनका चेहरा है, उनकी फोटो है, उनका प्रमाण पत्र तो हमने देखा नहीं, है ना? तो इस तरह से उन्होंने कई कंपनियों से चंदा लिया जिन पे या तो उन्होंने केस डाला हुआ था या छापा मारा था, फिर चंदा लिया, छापे बंद कर दिए, या मुकदमे लगाए थे, चंदा लिया, मुकदमा बंद हो गया। तो चंदा क्या है? तो वसूली थी। वसूली कर रहे थे बड़े बड़े खरबपतियों से, और जिनके साथ साठगांठ है वो तो वैसे भी मदद कर रहे हैं। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब खुशहाल है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना? दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं। खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना वो आपके जीवन में है। आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो दुकान से कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। सच्चाई वो किसान है जो दिन रात पसीना बहा रहा है, अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सच्चाई वो बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। अब अगर सरकार की सही नीयत होती तो आपकी समस्याओं को हल करने का काम होता। अब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार है कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में। तीन प्रदेशों में हमारी सरकार है। अब कर्नाटका में बहने, हमने एक योजना हम लाए हैं कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 2000 रुपए हर महीने हम डलवा रहे हैं ताकि आपकी मदद हो जाए। ये जो महंगाई है इससे राहत मिल जाए। कर्नाटका में मेरी बहनें सारी मुफ्त जा रही हैं। बस की यात्रा पूरे प्रदेश में मुफ्त है। मतलब तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहां हम ये योजना लाए थे कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाता, किसी का इलाज करना पड़ता, तो 25 लाख तक जितनी भी स्वास्थ्य सुविधा है वो सारी मुफ्त मिली। इसका मतलब है कि किसी की हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा
उनको एक पैसा नहीं देना पड़ता था। सिर्फ वो जो प्रमाण पत्र बनाना है, प्रमाण पत्र नहीं, वो जो पहचान पत्र बनाना पड़ता था, उसी को बनाने के पैसे डालने पड़ते थे। पूरा ऑपरेशन मुफ्त में होता था। सारा का सारा इलाज, 25 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार मुफ्त दे रही थी। आप आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी। हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सुलझाना है। क्या किया? गौशालाओं को मजबूत कर दिया। तो अच्छी अच्छी गौशालाएं बनाई, उसमें पानी, चारा, छत, सब कुछ। ऊपर से महिलाओं के समूह गौशालाओं से जोड़ दिए। तो बहनें समूह जानती हैं आप, स्वयं सेवा समूह जो होती हैं, वो बनाकर गौशालाओं से जोड़े। तो गौशालाओं से जो दूध बन रहा था, उसकी पैकेजिंग, दही, खोया, मिठाई, ये सारा बनाकर महिलाएं बेच रही थी। महिलाओं की आमदनी 50-60 हजार रुपए सिर्फ गौशाला से हो रही थी। खुश थी इतनी, मुझसे मिलती थी तो बताती थी, दीदी आप समझ नहीं सकती हमारी कितनी तरक्की हो गई है इस एक गौशाला के बनने से। फिर सरकार ने क्या कहा कि जो गोबर है हम खरीदेंगे। तो सुन लीजिए कितनी अच्छी चीज है कि गोबर खरीद के सरकार ने गोबर गैस बना के गांव में भेजा। अब जब जनता को पता चला कि गोबर खरीद रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम आवारा पशु रख लेते हैं घर में एक आध, हमारी कमाई हो जाएगी, हम तो गोबर बेच देंगे सरकार को, पशु की भी देखभाल हो जाएगी, हमारा खेत भी बच जाएगा। तो इस तरह से जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो जो योजनाएं, जो नीतियां बनती हैं, वो आपकी भलाई के लिए बनती हैं, किसी एक बड़े खरबपति के लिए नहीं। मोदी जी ने बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, कर्ज माफ किए हैं। अब बताइए, उनके पास हजारों लाखों पहले से पड़े हुए हैं। वो कर्ज लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? अपना बिजनेस और बढ़ाना है। जो हजारों करोड़ आ रहे हैं उससे दुगना तिगना आए। आप कर्ज क्यों लेते हैं? आप कर्ज क्यों लेते हैं? कब लेते हैं कर्ज? जब खाने को नहीं होता, पेट भरने को नहीं होता, जब बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब खेत का नुकसान हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेकर नई उपज की तैयारी करनी पड़ती है, तब लेते हो कर्ज। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो। और तब भी मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। आपको मालूम है, मैं 2-3 साल पहले यहाँ काम कर रही थी यूपी में, चुनाव में। उस समय गन्ने का भुगतान पूरे देश भर का 15,000 करोड़ रुपए था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि भाई गन्ने का भुगतान दो किसानों को। उस समय किसान आंदोलन भी कर रहा था, क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लाए थे। आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बच्चे ने किसानों को 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया। 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं थी भाई और बहनों। किसानों के पास आए तक नहीं, घर भी नहीं बुलाया। 6 किलोमीटर दूर धरना चल रहा था, बिजली पानी बंद कर दी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बकाया था गन्ना का। मोदी जी क्या करते हैं? 2 हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए, 16,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं कि हम दुनिया में भ्रमण करेंगे, हमें अमेरिका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और किसान के गन्ने का बकाया नहीं दिया। ये है इनकी नियत। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको देश में कैसी सरकार चाहिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीतियां बनाए आपके लिए, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए नीतियां बनाए और आपको छोड़े खाई में? ये आपको तय करना है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश की भविष्य की बात है। ये लोग कहते हैं
हमें 400 सीट दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। संविधान से आपको अधिकार मिलता है, आपको आरक्षण मिलता है, आपको ये भोजन का अधिकार मिलता है जिससे आपको 5 किलो राशन देते हैं ये, आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है सरकारी पाठशालाओं में। तो ये सब अधिकार आपको मिलते हैं, बताइए ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? तो आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो काम हमने प्रदेशों में किया है वो प्रमाण है, उसके आधार पर हम एक न्याय पत्र लाए हैं। न्याय पत्र में क्या लिखा है सुन लीजिए, आपकी ही बातें हैं। न्याय पत्र में यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको हम हर महीने उसके खाते में 8,500 रुपए हम डालेंगे। अच्छी है कि एक साल में 1 लाख रुपए बनेंगे। उसके अलावा जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपका मानदेय बहुत समय से उतना ही है, 2,000 रुपए शायद, और वो भी पूरा नहीं मिलता। केंद्र की तरफ से हम दुगनी राशि भेजेंगे ताकि आपका मानदेय खूब बढ़ जाए। सरकारी जो रोजगार है उनमें से आधे रोजगार सब आपको मिलेंगे। मतलब पहले आरक्षण जो है उनके हिसाब से तो ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो ये बात है। अब किसानों की बात, किसानों को आज उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता। मोदी जी की जो नीतियां बन रही हैं उससे अंत में क्या होगा कि आपके जो उपज का दाम है बड़ा खरबपति तय करेगा। ऐसे ही हिमाचल में हुआ, सेब के किसान थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी ने ले लिए। फिर क्या हुआ, अब जब सेब की उपज आई तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते थे, तो जब जी चाहे बेचेंगे, जब जी चाहे रखे रहेंगे। तो दाम भी कौन तय करेगा? वही तय करेंगे। तो क्या हो गया कि आस्ते आस्ते जो किसान की शक्ति है वो कम होती चली गई। आज स्थिति यह है कि जो अमेरिका से सेब आता है उस पे कम टैक्स है, और क्योंकि आप लोग जीएसटी देते हो और इतना हमारी खेती पे इतना टैक्स है, देसी सेब महंगा हो गया है, अमेरिकन सेब सस्ता हो गया है। ग्राहक कौन सा खरीदेगा? तुम सस्ता वाला खरीदेगा। तो किसान की जो आमदनी है वो खत्म हो रही है वहां। तो इसी तरह से इनकी योजनाएं चले तो आपको सही दाम मिलेगा, और एक दिन ये भी आएगा कि उपज का दाम खरबपति तय करेगा। हम कह रहे हैं कि सही दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका अधिकार बनाएंगे, कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार है, कोई भी सरकार आए देना ही पड़ेगा। खेती के सामान पर जितनी भी जीएसटी है सारी हटाई जाएगी ताकि आपके खेती के सामान सस्ते हो जाएं। यहाँ बाढ़ आती है, खेतों का नुकसान खूब होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता। समय पे आता है? नहीं आता। तो हमने तय किया है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान देना ही पड़ेगा। अगर आपका नुकसान होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलेगा। नौजवानों के लिए सुन लीजिए ध्यान से, आप मेहनत से पढ़ाते हैं, आज आप पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाएंगे कि नौकरी का जो अधिकार आपको गांव में मनरेगा द्वारा दे रहे हैं, हम आपको शहरों में भी 100 दिन का रोजगार पक्का, ये आपका अधिकार बनाएंगे, शहरी मनरेगा लाएंगे। और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए ये स्कीम आएगी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं इसमें आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी, सालाना आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। आप स्नातक पास होंगे, जाके सरकारी कंपनी में कहेंगे देखिए मैं स्नातक पास हूं, और उनको ये अप्रेंटिसशिप कहेंगे इसको, ये आपको ये नौकरी देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? और आपके लिए 5,000 रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे आप अगर अपने छोटे कारोबार शुरू करना चाहें
तो आपको उस फंड से सुविधा मिलेगी। पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, आप पढ़ते हो लिखते हो पेपर देते हो लीक हो जाता है। ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो 27-28 साल के हो गए हैं, एक पेपर दिया लीक हो गया, दूसरा दिया घोटाला हो गया, नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी सूची में नाम भी निकल गया लेकिन नियुक्ति नहीं हुई, पास भी हो गया बच्चा और इंतजार कर रहा है। मैं एक बच्चे से मिली, उसने मुझे बताया दीदी मेरी शादी भी नहीं हो पाई, मैं 28 साल का हो गया हूं और इसी असमंजस में रहता हूं कि मैं और इंतजार करूं, क्योंकि मैंने 5-6 साल तो गवा दिए, इतनी मेहनत की, इतनी परीक्षाएं की, नाम भी आ गया, हो सकता है 6 महीने में 1 साल में मेरी नियुक्ति हो जाए, मैं ठहरूं कि फिर कहीं और रोजगार ले लूं। ऐसे ही करते करते दीदी 5-6 साल निकल गए हैं, मेरी जवानी खत्म हो गई है, मेरे 5-6 साल मैंने गवा दिए हैं और अब तक मुझे नौकरी नहीं मिली है, मेरी शादी भी नहीं हो पाई। आज ये स्थिति है। तो पेपर लीक के खिलाफ हम एक बहुत मजबूत कानून लाएंगे कि अगर पेपर लीक हुआ, हम कोई पकड़ा गया पेपर लीक कराते हुए या फिर कोई घोटाला करते हुए, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात श्रमिकों की, आज श्रमिकों का बहुत शोषण हो रहा है। कोई भी ठेकेदार कितनी भी दिहाड़ी दे देता है, क्योंकि जानते हैं कि जनता गरीब है, परेशान है, कर लेगी काम उतनी दिहाड़ी पे। हम कह रहे हैं कि कानून लाएंगे कि 400 से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकेगा आपको। तो ये सारी स्कीमें हैं जो हम लाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि आवारा पशु की समस्या भी सुलझाई गई। हम चाहते हैं कि पंचायत प्रधान और कोटेदार ये मजबूत हो। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज जो कोटेदार कम कमाता है उसकी कमाई हम बढ़ाएं, उसका भी वेतन हम बढ़ाएं, ताकि उस पर खामखा कोई दबाव न डाल पाए। हम चाहते हैं कि आपके निर्णय गांव में ही हो, प्रधान ही करे, कि प्रधान को स्वतंत्रता मिले। यही सपने इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आपके लिए देखे थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए 20 सालों से सोनिया जी ने यहाँ काम किया। ये गंगा ब्रिज लीजिए, उन्होंने बनवाया, ये सड़कें उन्होंने बनवाई, बहुत काम किया। तो आपके समर्थन के साथ मेरे भाई राहुल गांधी जी भी ये काम आगे बढ़ाएंगे। आपने उनके बारे में सुना होगा, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की उन्होंने पिछले साल, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, देश की समस्याओं को समझने के लिए। आपको ऐसा नेता देश भर में नहीं मिलेगा जो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, 4000 किलोमीटर और यात्रा करता है, कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर यात्रा सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे आसीन है, मंच से उतरकर आपसे नमस्ते करने नहीं आएंगे। आपने उनको देखा है, हमेशा स्वच्छ साफ, क्या कुर्ते पहनते हैं, हाँ? 3 बार कपड़े, हम महिलाएं नहीं कपड़े इतनी बदलती, हम तो सुबह से शाम तक इसी में चलते हैं, अंत में आखिरी मीटिंग में पहुंच जाते हैं, रात को तो थकावट सारी, धूल मिट्टी। मोदी जी तो आपके बीच ही नहीं आते हैं। वाराणसी के सांसद हैं आप, बताइए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। मैं छोटे से छोटे गांव में जाती हूँ, रायबरेली में, मुझे कोई महिला, बूढ़ी महिला मिलती है, माता मिलती है, बताती है कि आपकी दादी जी आई थी, और मुझे कह देंगे कि आपकी शक्ल बहुत मिलती है, हमने खीर खिलाई थी उनको, यहाँ बैठी थी, यहाँ चाय पी थी। प्रधानमंत्री थे, पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं साथ साथ जाती थी, अमेठी खूब डांट खाते थे। अमेठी के लोग, अमेठी के लोग तो है ही, और भी सब मजबूत है, डांट खूब खिलाते हैं अगर काम नहीं होता। ये जागरूकता थी उनकी। मैं पिताजी से कहती थी आपको बुरा नहीं लग रहा है? कहते थे नहीं, ये तो जागरूकता है जनता की, ये तो बहुत अच्छा है, जितना सवाल उठाए जनता उतना अच्छा है। अब सवाल उठा के देखिए, कल परसों अमित शाह जी आए थे यहाँ रायबरेली में, ऐसी मीटिंग थी, एक पत्रकार ने पूछ दिया किसी से कि भाई कितना दिया तुम्हें यहाँ मीटिंग में आने के लिए, कितने पैसे दिए? तो किसी ने कह दिया होगा 200 रुपए दिए, चाय पानी दे दिया, हम आ गए।
दिखा दिया उस बेचारे ने टीवी पे, उसकी इतनी पिटाई कराई, उसकी खूब पिटाई कराई सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जितने सवाल उठे, जितना आप जागरूक बने उतना अच्छा है।